शिविंदा। ऐसा है जी, मेरा प्रश्न है आपसे कि हमारी कुछ सखियां नौकरी में होने के कारण बहुत व्यस्त रहती हैं, क्योंकि घर की जिम्मेवारियां भी उनको निभानी पड़ती है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, कर्तव्य उनके काफी फैले हुए हैं। तो भजन कैसे अपना स्थिर रूप से कर सकती हैं? किसी दिन बन जाता है, किसी दिन नहीं बनता। जो नियम है हमारे वो पूरे नहीं हो पाते तो बड़ी पीड़ा बनती है। तो क्या किया जाए? इसमें ऐसा है, जैसे ये जो प्रश्न हुआ है, इसमें आपने कहा है कि आपकी कुछ सहेलियां हैं। विशेषतः ऐसा लगता है जैसे ये प्रश्न जो आपकी कोई स्त्रीण धारण करी हुई सहेलियां हैं उनके लिए होगा। परंतु ये समस्या सभी की है, ऐसा नहीं कह सकते कि पुरुषों के साथ नहीं होगी। वो भी काम पे जाते होंगे, फिर घर पे लौटने पे भी चार काम हो सकते हैं उनके, और उनको भी समय अभाव बनता हो। जी। ये प्रश्न विरक्ति धारण करे हुए आश्रम में रहने वालों के लिए भी हो सकता है। हमें लगे कि जैसे कि केवल स्त्रियां ही अति व्यस्त है, वो अगर जॉब कर रही है और घर भी संभाल रही है तो भजन का समय नहीं बन रहा है। अपितु देखा जाए तो विरक्त आदि भी हैं, उनके पास में भी सेवाएं आदि बहुत होती है। आश्रम व्यवस्थाएं हो सकती है, गौशाला की व्यवस्था हो सकती है, मंदिर में पुजारी आदि के पद हो सकते हैं, अन्य अन्य सेवाओं में उनकी नियुक्तियां हो सकती है ना। जी। तो प्रश्न को इस तरह से करना होगा कि हमारी सेवाएं बनी हुई है भौतिकता की या भावना की, भक्ति की, मंदिर की, हमारी सेवाएं बनी हुई है। उन सेवाओं में रहते रहते हम कैसे, उन सेवाओं में रहते रहते हम कैसे अपना भजन करें, है ना। अपनी क्रियाओं में रहते रहते हम कैसे अपना भजन करें, और इसमें सभी आएंगे। स्त्रियों को लगता है कि वो अति व्यस्त है, तो ये बुरी बात सत्य नहीं है। आप ऐसे बहुत से पुरुष हैं, आप अनुभव कर सकते हैं कि वो लौट कर आते हैं और भोजन आदि करते हैं, तुरंत उन्हें नींद आ जाती है। इससे पता चलता है कि थकान उन्हें भी हुई होगी। तो सवाल यह है कि दिनचर्या के मध्य भजन करना है, क्रियाओं के मध्य भजन करना है। इसी जो आपका कार्यक्रम है, इसमें से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को स्वीकार करते हुए, अनिवार्य क्रियाओं को स्वीकार करते हुए, उन्हीं में रमते हुए भजन करते रहना। क्रियाओं में रहते हुए भजन करते रहना, है ना। बर्तन मांज रहे हो, भजन कर लो, पद गा लो, कीर्तन कर लो, है ना। कोई और सेवा कर रहे हो, झाड़ू कर रहे हो, पोछा कर रहे हो, कहीं ऐसी और कुछ व्यवस्था है तो भजन कर दो। समस्या यहाँ आ सकती है कि जब आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें बोलना पड़ता है, क्योंकि बोलते समय आप अन्यत्र कोई बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आपके भीतर नाम मंत्र धावित रहे, भजन गतिमय रहे। तो ऐसी अवस्था के लिए भी बहुत सी विधियां हैं, बहुत से साधकों की सिद्धियां हैं कि वो बात कुछ भी करते हैं, सोते हैं, जागते हैं। सिद्धों की सिद्धियां हैं कि वो बात कुछ भी करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उनके भीतर एक नामामृत का रसायन गुरकता रहता है, जैसे सांसों को धारण किया हुआ है। हम किसी भी स्थिति में हों, कोपित हों, गुस्से में हों, या मानिए कि प्रेम में हों, हास्य में हो, या थके हुए हों, किसी क्रिया में हों, परंतु सांसें आ ही जाती है। इतनी सहजता हो गई है। तो भजन के संग में उतना सहज होना होगा कि भजन अनवरत आपके संग रहे। भजन अनवरत आपके संग रहे, हर स्थिति में आपके संग रहे। बताओ, चिड़िया कब गाती है? किसी एक स्थान पर बैठकर भजन करती है, कि अथवा नाचते गाते खेलते या उछलते हुए या झूमते हुए या उड़ते हुए? कैसे कैसे कोई खग गान करता है? कैसे भी कर सकता है ना। जल में जो आपने भरा होगा उनके पीने के लिए,
वो वहाँ आएंगे, उसमें थोड़ा सा डूब भी जाएंगे, तैरेंगे, उसमें उछाले लगाएंगे और फिर उड़ते हुए चहकते हुए लौट जाएंगे। उड़ तो जाएंगे। कभी भी किसी भी काल में वो अपना भजन कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, अपना पद गा रहे हैं, अपना रसायन गा रहे हैं। भजन को गीत बनाओ, संगीत बनाओ। अपनी क्रियाओं को अपनी, तुम चल रही हो ऐसे चलो जैसे नाच रही हो, या तुम नाच रहे हो तो ऐसे अपना कौतुक करो, नाचते नाचते सार्थक हो। नाचना है ना हमको, विलासों में रास में, तो इन क्रियाओं को ही नृत्यवत करें हम। कि जैसे मान लीजिए कुछ उठाना है तो उसको उठाने के लिए हमने संकेत किया, और ऐसे बहुत ही धीमी गति से स्वयं को मुद्रित करते हुए जय हमने जय कोई भावना करी। जैसे आपको कहा जाए कि वह उठाकर दीजिए, और आप घूमते हुए ऐसे झूमते हुए उसकी ओर गए, अपना उठा एक कर बड़ी सुंदरता से आपने वहां उकेर किया और उठाकर उस वस्तु को बड़ी सुंदरता से दिया। तो अपने ही कौतुकों को नृत्य बना लो। ये अभ्यास भी सिखाया जाता है। जब किसी को अच्छे से नाचना सीखना है तो उनको अभ्यास सिखाया जाता है कि एक घर है, उसमें सारा कुछ फैला हुआ है, फर्नीचर आदि, अब इसके बीच में नाचो इनसे खेलते हुए, ताकि तुम्हें सहज नाचने का अभ्यास हो। क्योंकि जब तुम मंच पर नाचोगे तो वहां पर प्राणी तुम्हारे साथ हो सकते हैं। फिर तुम कहोगे अरे मैं नाच रहा था, बीच में कोई आ गया। वो जो आ गया वो आपका सहभागी है, उस सहभागी के संग आपको नाचना आवे। तो इस भांति से क्रियाओं के संग में अपना भजन हो, और क्रियाओं को भजन बनाओ, कार्यों को भजन बनाओ, कार्यों को सेवा बनाओ। पहले तो कार्य से प्रेम हो तो वो सेवा बनेगी, कार्य अपने इष्ट के लिए हो तो वो सेवा बनेगी, बहुत सुंदर। कार्य सेवा बनेगा। तदोपरांत तदोपरांत उस सेवा में मन लगेगा, और अतिरिक्त आप जो कह रहे हैं भजन करना है, समय नहीं बन रहा, बनेगा, वैसा समय भी बनेगा, घंटा 2 घंटा निकलने का, मिलने का उनसे, एक स्थिर आसन पर बैठकर भजन करने का, सबके लिए पर्याप्त भजन का अवकाश बने। हम ये वंदना करते हैं श्री वृंदावन से, श्री यमुना महारानी से, सभी रसिकों को, सभी प्रेमियों को, सभी भक्तों को, सभी संतों को, सभी सिद्धों को, सभी जिज्ञासुओं को, पिपासुओं को, सभी याचकों को उनका भजन प्रदान करे, उनका भजन प्रदान करे, उनकी निजता प्रदान करे, उनका आश्रय प्रदान करे, उनकी उनकी रोजी रोटी प्रदान करे। प्रेमियों की रोजी रोटी है भजन। तो हर चीज को समय दे रहे हैं, इसे भी समय देना होगा। समय नहीं दे पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, अति ही व्यस्तता है। ये कैसे पता चलेगा समय नहीं दे पा रहे? अति बहुत ही व्यस्तता है, कैसे पता चलेगा कि आप समय नहीं दे पा रहे? और अति व्यस्तता है, क्योंकि हो सकता है कि समय निकलता हो, परंतु हमें अन्य अन्य भांति भांति के रोग लगे हों, उस कारण हम समय निकाल नहीं पा रहे, है ना। अपने प्रियतम को प्रथम मानोगे तो सर्वाधिक समय उनके लिए सहज निकल जाएगा। समझ रहे हैं? अपने प्रियतम को आप प्राथमिकता दोगे तो सर्वाधिक सर्वाधिक समय उनकी सेवाओं हेतु सहज प्राप्त हो जाएगा। हाँ, प्रिया प्रीतम भी अपनी इतनी अनंत सेवाएं ना फैला दें, इतना अपना अनंत सेवाओं का विस्तार ना फैला दें कि पुनः कहें अब आप समय दीजिए सरकार बैठने का, कि आपकी हम पोशाक सिलें, कि हम आपके कोई और भोग रसोइयों में आटा उसने, या आलुओं को देखें, मटर छीलें, क्या करें से सरकार? या अमनिया आदि आदि भांति भांति की सेवाएं हैं, फूल मालाओं की गुंथने हैं, श्रृंगार आदि है, बहुत सारी सेवाएं हैं सरकार आपके सुख श्रृंगारों की। तो आपने अब उलझा लिया है, तो इन उलझनों में भी हमें, क्योंकि बैठा हुआ जो भजन है बड़ा याद तो आता है, बैठा हुआ भजन बड़ा याद आता है। आप बैठकर भजन करते हैं, फिर चलते फिरते भजन तो करते हैं, मन तो घूमता रहता है उनके आसपास, पर वो बैठा हुआ है, बैठकर जो आनंद है वो बैठकर आनंद है। मन तो आता है कि थोड़ा बैठकर भी कर लें, पर ये तो अवकाश की बात है। अब सेवक को काहे का अवकाश? भाई सेवक ही हैं तो बैठे रहने के सेवक हैं क्या? सेवक हैं तो भैया आपकी वहां पर पकाई हो गई है, आप पक गए हो, आप स्वीकार कर लिए गए हो,
अब आपको उनकी ओर से बहुत सारी सेवाओं का भार दे दिया गया है और इन्हें करते रहिए, झूमते रहिए, नाचते रहिए और भजन करते रहिए। अब आप उनके हो 24 घंटा। अब वो आपको जैसे नचाएं क्योंकि आप सेवक हो, है ना। मान लो हनुमान जी उड़कर जा रहे हैं, कहाँ से, इधर से उधर लंका की ओर, बीच में उनका भजन का समय हो गया। अब क्या करेंगे, उड़ते हुए ही करेंगे, समझ रहे हैं। संजीवनी बूटी लेने गए हैं, लेकर आ रहे हैं, तो बीच में भजन वेला प्राप्त है, स्थान पर, एक स्थान पर बैठकर भी तो कीर्तन करना है उनको, नाम अनुभूतियां करनी है उनको, समझ रहे हैं। अनंत अनंत लीलाएं अभी तक गुप्त है, जो किन्हीं प्रेमियों के भीतर प्राण विस्फोट करके, उनका रोमांच विस्फोट करके प्रकट करेंगे। वही वाल्मीकि को कहेंगे, वही तुलसीदास को कहेंगे, वही भांति भांति से अनंत राम लीलाओं का गान गाएंगे। तो भीतर बैठकर बहुत से व्यासों के ऐसे सिद्ध स्वरूप वक्ता प्रवक्ता पता नहीं क्या क्या हो सकते हैं। तो बैठना आना चाहिए आपको, दूसरा बैठा होगा उसकी बैठक में बैठ जाओगे, अपने आप अपना जो रिक्शा है उसको चलाते रहो, पीछे सवारी बैठी है, सवारी के हृदय की उस सुख को अनुभव करो और सोचो कितना सुखी हो रहा होगा ये बैठकर। आहा, हमारी सरकार बैठी रहे प्रिया प्रीतम, हमारे को क्या है, हम सेवक हैं, झाड़ू पोछा 70 काम है हमारे, हम तो जो बैठते हैं वो थोड़ा सा अनर्थ है कि भैया सेवक, अब हम हमारा सेवक बैठा हुआ, हम आप घर पर अगर सेवक है, वो कहे कि भाई 2-4 घंटा माला कर लूं, तो करने दोगे, सोचिए। भाई ये तो बड़ी कृपा है सरकार की कि बहुतन को बड़े प्रेम से, बड़े जतन से बैठाई के भजन को रस पिलावे, रस को भजन चखावे। आहा, आनंद है उनकी। और उनकी वो बैठक सुरंग हो, गहरी हो, उनकी वो बैठक और हो, गंभीर हो। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन, क्रियाओं में सेवाओं में भजन हो, श्री वृंदावन श्री वृंदावन।